Good morning, dear students. Today we will do page number 93. In the previous class, we have done page number 92, and here we have done word meaning, put the I, and tick the correct word. So today we will do page number 93, book exercise of chapter 8. Give the short form of. We already have done the short forms. I hope you all know how we put the short forms. Is not, isn't. Instead of O we use apostrophe. Are, aren't. Instead of O we use this apostrophe. Was not, wasn't, were not, weren't. Instead of O we use that comma, and this comma is called apostrophe. Fill in the blanks with is, am, are or was verb. This time last year. अब हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की, उस टाइम की जो बीत चुका है. आई वॉज इन इंग्लैंड. अब हम ये तो नहीं लिख सकते आई एम इन इंग्लैंड कि पिछले साल मैं इंग्लैंड में हूँ, ये तो नहीं लिख सकते ना. हम लिखेंगे पिछले साल हम लोग मैं कहाँ था, इंग्लैंड में था. तो अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे वॉज. लास्ट ईयर आई वॉज 9, नाउ आई एम 10. देखो लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा है, वॉज. और नाउ मतलब अब की अगर हम बात कर रहे हैं तो एम. टाइम के हिसाब से ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है. अगर हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं तो हम वाज लगाएंगे, और अगर हम अभी की बात कर रहे हैं तो हम आई के साथ एम लगाएंगे. लास्ट ईयर आई वॉज 9 एंड नाउ आई एम 10. शी इज़ हंग्री, गिव हर समथिंग टू ईट. शी के साथ में एम नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, इज़. शी इज़. अब इसमें कुछ ये भी नहीं पता चल रहा कि ये पास्ट की बात है, अदरवाइज शी वॉज लगता. डोंट बाय दीज शूज़, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. डोंट का मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम इज़ एम आर लगाएंगे. और अब अगर यहाँ पे दे है मतलब कि प्लूरल है तो हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे. दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे हैं. वेयर वर यू लास्ट इवनिंग. अब देखो यहाँ पे लास्ट इवनिंग है मतलब कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर. अदरवाइज़ हम पूछते वेयर आर यू, है ना. अभी हम क्या पूछ रहे हैं, वेयर वर यू लास्ट इवनिंग. यू वर नॉट एट होम. तुम कल शाम को कहाँ थे, तुम घर पर नहीं थे. इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है वर. अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता, पास्ट का टेंस नहीं होता, प्रेजेंट का होता, तो हम लगाते आर. फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज, वर और वाजेंट, वरंट. मीना वॉज प्रेजेंट बट निशा वॉजेंट. मतलब कि मीना तो प्रेजेंट थी लेकिन निशा प्रेजेंट नहीं थी. अब ये वॉजेंट क्या है, वाज नोट का शॉर्ट फॉर्म है. अगर हम इस कोमा को हटा के ओ लगा दें यहाँ पे तो वाज नोट हो जाएगा ना. और अभी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो हमने ओ की जगह पे एपिस्ट्रॉफ वर्ड लगा रखा है, मार्क. It was a holiday and the shops were closed. अब यहाँ पे was और यहाँ पे were क्यों आया, क्योंकि it जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में was लगता है. और जो शॉप्स हैं वो प्लूरल हैं, बहुत सारी शॉप्स की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर लगा. अगर सिंपल एक शॉप होता तो हम यहाँ पे लगाते was. अब शॉप्स हैं तो हमने लगाया है वर. द कीज़ वर. अगर सिंपल की होता यहाँ पे
सिंगुलर होता तो हम लगाते वॉज, अभी है कीज़ तो हम क्या लगाएंगे, वर। द कीज़ वर ऑन द टेबल, दे आर नॉट देयर नाउ। अब हमें देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये शॉर्ट फॉर्म है। You weren't at home last night. Where were you? You weren't का मतलब you were not at home last night. Last night तुम घर पर नहीं थे. Where were you? You जो होता है इसको हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं, इसलिए you के साथ में यहाँ पे were है. The room was very small and it was very clean. अब रूम है, सिंगुलर है, तो हमने was को ऐड किया है. इट भी सिंगुलर है तो हमने was ऐड किया है. वैसे तो इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, लेकिन हमें यूज़ ही यहाँ पे सिर्फ was और were में से करना है. अदरवाइज़ हम ये भी लिख सकते थे द रूम इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ वेरी क्लीन, ये भी ठीक होता. बट हमें ऑप्शन ही दिए हुए हैं वॉज और वर का, इसलिए हमने यूज़ किया द रूम वॉज वेरी स्मॉल एंड इट वॉज वेरी क्लीन. सो वी हैव डन दिस पेज नंबर 92. यू ऑल विल डू दिस वर्क क्लियरली एंड you will understand by watching this video. You will understand that where we use was, where we use is, why we use are, why we use were. I have explained you thoroughly, so watch this video carefully 2 or 3 times so that you can understand where we use were, was, I, am. Okay, now you will do this work and you will learn also.